हेलो एंड वेलकम। आज जो आज सेकंड लेक्चर है इसका न्यू एटम्स का। आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, क्लोजेस्ट अप्रोच और नॉट। इसमें हमें क्या देखना है? अगर हम इस ये एक अल्फा पार्टिकल लेंगे, यहाँ से हम अल्फा पार्टिकल, एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल का, और यहाँ से हम क्या करेंगे? ये जो है अल्फा पार्टिकल की, ये जो यहाँ से इसका नाम रखेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी है के ई। काइनेटिक एनर्जी इसकी है जब ये इनिशियल पोजीशन पर था। तो ये एक हमारे पास एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ये जो इसकी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है, वो इसके जो जो ये न्यूक्लियस हम अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेगा, उसको वो ओवरकम करेगा, तो कहीं डिस्टेंस तक ये पहुँच जाएगा। तो ये हमें एक साइज़ देगा, न्यूक्लियस का कितना साइज़ है। उसी का हम नाम रखेंगे आर नॉट। जो क्लोजेस्ट अप्रोच हम आर नॉट से डिनोट करते हैं। तो हम न्यूक्लियस से कंपेयर करेंगे। जो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये इन्फिनिटी पर है। जो इनिशियल पोजीशन है किसका? अल्फा पार्टिकल का, विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, दैट इज इन्फिनिटी। और जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ओके। और फिर यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो हम देख लेंगे। और जब हम इस पर हम क्या करेंगे? अप्लाइंग अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पर जब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, दैट मीन्स जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल इनिशियल होता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल। ओके, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बिटवीन टू चार्ज, यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर इस पोजीशन पर आएगा और यहाँ से वापस जाएगा, स्ट्रेट ये यहाँ से वापस जाएगा 180 डिग्री एंगल बना के। तो जो बिटवीन टू चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज होती है, अगर हमारे पास जो के कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ओके। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगा, दैट मीन्स वो क्या होगा? दैट मीन्स होगा दैट वो होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई, ये इन्फिनिटी पर है। इनिशियली ये इन्फिनिटी पर है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस ये इन्फिनिटी पर है। ओके। और जो काइनेटिक एनर्जी हम रखेंगे, वो के ई हम रखेंगे, उसका नाम हम के ई रखेंगे, के ई। और जो फाइनल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, दैट मीन्स के के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। और ये ज़ीरो आएगा, जो फाइनल आएगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, दैट विल बी ज़ीरो। ओके। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, दिस विल बिकम ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज डिवाइड इन्फिनिटी है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको क्या निकलेगा? दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो हमें निकलेगी, वो इस तरीके से निकलेगी। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो हमारी निकलेगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। ओके। आर नॉट। तो आर नॉट, ये हमको निकालना है आर नॉट, विच इम्प्लाइज आर नॉट इज इक्वल टू के का वैल्यू हम देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है व्हेन काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा, आर नॉट मिनिमम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनके दरमियान। ओके। ये ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। ओके, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, दैट मीन। और जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, इसके बराबर आएगा हमें आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है? वो होता है हीलियम 2 पॉजिटिव, या हीलियम पॉजिटिव, ऐसे। तो इसकी जो चार्ज आएगी, वो आएगी 2e। इसी तरीके से चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो आएगी,
वो कितना आएगा, वो आएगा जेड ई। एटॉमिक नंबर कितना है और चार्ज कितना है, दैट विल बी द दैट विल बी द दैट विल बी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इनकी वैल्यू अगर हम इसमें Q1 और Q2 के बदले हम इसमें डालेंगे तो हमारा जो आर नॉट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम इसमें एस्टिमेशन ऑफ जो हम एस्टिमेशन ऑफ साइज़ ऑफ न्यूक्लियस में यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देंगे, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू देंगे, और इसमें हम जो हमारा जो एटॉमिक नंबर है और जो हमारा जो चार्ज का वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और हम एस्टिमेशन ऑफ साइज़ ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। ओके, और इसमें हम ये भी जो हमारा जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देंगे, वी विल फाइंड द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। क्या है हमारा टॉपिक, वो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हमारा जो जड़ है, जड़ फॉर गोल्ड जो है वो कितना होता है 79, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, दैट मीन्स वो होता है बराबर 9 इंटू 10⁻9। ओके, और जो आर नॉट है, आर नॉट जो ई का वैल्यू है, और जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, जो नेस्टेड वैल्यू होता है इसका, दैट मीन्स वो होता है बराबर 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब हम इसमें ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो आर नॉट नियरली इक्वल आएगा हमें 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ओके, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। तो यही हमारे पास आएगा आर नॉट नियरली इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसी को हम कहते हैं आर नॉट इज नियरली इक्वल टू 30 फर्मी मीटर। 10⁻⁻15 इज फर्मी है। ओके, तो जो बट ये हमें इस कैलकुलेशन से आया, बट जो एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस है, एक्चुअल साइज ऑफ न्यूक्लियस है गोल्ड एटम का, एक्चुअल साइज जो है, एक्चुअल साइज जो है, एक्चुअल साइज एक्चुअल साइज जो हमारे पास है, एक्चुअल साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, वो निकला 6 फर्मी मीटर। ओके, 6 फर्मी मीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इसको हम डिनोट करते हैं बी से, और ये इन फर्मी हम मेजर करते हैं इन फर्मी 10⁻⁻15। ये क्या होता है ये इम्पैक्ट पैरामीटर? इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इट इज़ परपेंडिकुलर, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ initial initial velocity vector, initial velocity vector of a alpha particle, with center of nucleus, with center of nucleus। ओके, इसका क्या मतलब है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है और हमारे पास ये परपेंडिकुलर एक है इसकी जो ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, यहाँ से अगर हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है तो ये यहाँ पर पहुँचा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। तो हमारा जो इम्पैक्ट पैरामीटर है दैट इज दिस मच, दिस इज नॉट इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, दिस मच इज इम्पैक्ट पैरामीटर। और इसका क्या मतलब है? b टेंड्स टू 0, अगर b टेंड टू 0 होगा दैट मीन्स थीटा जो होगा स्कैटरिंग एंगल दैट इज इक्वल टू पाई। उस वक्त जब b टेंड होगा 0 को तो हमारा जो स्कैटरिंग एंगल दैट मीन्स वो पाई बनेगा विथ न्यूक्लियस। सो उस वक्त जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर हो जाएगा 180 डिग्री पर। इसी तरीके से अगर b ग्रेटर देन आर नॉट होगा तो हमारा जो थीटा होगा टेंड होगा 0 डिग्री। इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास ये है एक न्यूक्लियस तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से गुजरता है, इस वक्त वो यहाँ से गुजरता है। तो हमारा जो b है दैट मीन्स b इज़ ग्रेटर देन, जो हमारा जो b है दैट इज़ ग्रेटर देन आर नॉट।
ओके, बी इज़ ग्रेटर देन आर नॉट। ओके, तो इसकी एक फार्मूला है, जनरली हम इसका इसकी फार्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इसकी एक फार्मूला है, इसकी एक फार्मूला है, उसको कहते हैं हम बी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। के क्या है? के एक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चार्ज 1.6 × 10⁻19 के कूलम। ई है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और जो थीटा है दैट इज स्कैटरिंग एंगल। ओके, एंड दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो इसके बाद हमें देखना है जो रदरफोर्ड, जो ये रदरफोर्ड मॉडल की जो कुछ आ, इसके इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो उसके एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, उसको हम देखेंगे, उसको हम सम अप करेंगे। जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स हैं, रदरफोर्ड मॉडल्स के ड्रॉबैक्स हैं, उसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसा है। एज मैक्सवेल ने उस दौर में कहा था कि जो चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास होता है, तो और उसमें वो एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इमिट रेडिएशन करता है। इसने कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो रिवॉल्व करता है इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है इसके पास चार्ज भी है, इसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो ये कंटिन्यूसली इमिट करेगा रेडिएशन और कुछ टाइम के बाद ये न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। और ये उसने वो टाइम भी निकाला है, दैट मीन्स 10⁻⁻⁸ सेकंड के बाद ये न्यूक्लियस में पड़ना चाहिए, बट ये एक्सप्लेन नहीं, दैट मीन्स एटम, तो एटम विल नॉट बी स्टेबल। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये एटम जो है ये किस तरीके से रिवॉल्व करता है अराउंड द एटम, अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, और इस तरीके से इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो बोहर ने इसके बाद आया, उसने ये एक जो एटम इलेक्ट्रॉन जब जाता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, तो वो कंटिन्यूसली इमिट करता है एनर्जी और वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ इमिट करता है, बट इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो किस तरीके से है। ये आगे जाकर आपको भी और क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो कंसेप्ट्स हैं, वो जो आगे जो कंसेप्ट्स आएंगे वो इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो आपको आगे जाकर ये और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।